हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो ब्लॉग है कान्हा जी की छठी का ब्लॉग है ये। तो आज मैं बताऊंगी कान्हा जी की जो छठी है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और देखिए कि कान्हा जी की छठी किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उठ जाती हूँ और ये रेडी हो रही होती हूँ मैं, मतलब सुबह ही मैं रेडी होती हूँ थोड़ा सा। और रेडी होने में कुछ नहीं है, एक क्रीम लगाती हूँ और मैं उसके बाद लिपस्टिक थोड़ी सी और सिंदूर और अपने कॉम्ब करती हूँ। उसके बाद मैं दिन भर ये कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये रेडी होके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे कान्हा जी के छठी का भोग बनाना था। तो छठी में क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बड़े, क्योंकि दही बड़े आपको ही पता है कि कोई भी छठी होती है उसमें बड़े, जैसे बच्चों की भी हम छठी करते हैं और कान्हा जी हमारे बाल रूप में भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हम उनकी बाल रूप में पूजा करते हैं। तो उनकी भी छठी हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो छठी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जो बोलते हैं दही बड़े। तो वही मैं बड़े बना रही हूँ। तो बड़े के लिए मैंने दाल जो थी वो रात में ही भिगो दी थी। तो दाल को मैंने क्या किया, अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके, और इसको पानी लगा लगा के आप हाथ से भी बना सकते हैं या और भी ट्रिक्स होती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। और इसमें बीच में हम थोड़ा सा छेद कर देते हैं जो हमारा बड़ा होता है। और फिर हम इसको ऑयल गरम और ये तेल में ही तलते हैं और धीमी आंच पर तलते हैं, जिससे ये खूब अच्छे से दही बड़े जो होते हैं वो सिक जाएं, सॉरी बड़े जो होते हैं वो सिक जाएं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके बना रही हूँ। तो ये कान्हा जी का पहला भोग है जो मैं बना रही हूँ। और कान्हा जी की छठी में ना आप 6 आइटम्स बनाते हैं, क्योंकि छठी होती है तो इसमें 6 का ही होता है। तो 6 चीज़ें बनती हैं। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बना सकते कि हम बहुत सारे आइटम वैसे बना सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बड़े। तो एक एक करके मैं उनको बना रही हूँ। और खाने में सुबह मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया था। और मैंने रखा था फास्ट कान्हा जी की छठी का। एक्चुअली मुझे पूजा नहीं करनी थी, लेकिन मैंने खाया तभी था जब खाना ये भोग लगा दिया था, उसके बाद ही मैंने खाया था। मम्मी ने ही भोग लगाया था कान्हा जी का। तो मम्मी ने भी तब तक के लिए व्रत रखा हुआ था। कान्हा जी का भोग लगाने के बाद में, उसके बाद में हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़े जो हैं वो एक बार के निकाल लिए हैं। खूब अच्छे से जब ये फ्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद ही हम इनको निकालते हैं और धीमी आंच पे ही हम इनको सेकते हैं। क्योंकि दही जो ये बड़े होते हैं वो जितने ज़्यादा अच्छे से सिके हुए होते हैं अंदर तक। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो बेसन था उसे छान के उसे फेंट लिया था अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि अब मुझे बनानी है कढ़ी। और कढ़ी बनाने के लिए मुझे थोड़े से बेसन बेसन में पकौड़ी बनानी है, और थोड़े से बेसन मुझे कढ़ी बनाने के लिए, उसकी जो ग्रेवी होती है वो बनाने के लिए रखना था। तो मैंने अच्छे से फेंट लिया है पानी डाल के। और जितना ज़्यादा आप उसको फेंटते हैं ना, उतनी अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। पकौड़ी जो फूलती हैं और सॉफ्ट रहती हैं, वही पकौड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं कढ़ी में। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि मुझे चाय भी लेनी थी। हालाँकि एक बार सब लोग चाय पी चुके थे, लेकिन मैंने बोला कि चलिए ठीक है, एक बार मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, सारी चीज़ें बनाने में। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ एक-एक करके सारी। तो
और फिर हमने यहाँ पर देखिए ये मट्ठी में मिक्स करके ऑयल गरम करके जीरे का तड़का डाल के उसमें हल्दी डाल के और इसमें मैंने मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया था। और जैसे जिस तरीके से भी आप कढ़ी बनाते हैं मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो एक तरफ मैंने भोजन दाल रख दिया था, उसमें मैं लगाती भी जा रही थी। तो मैंने क्या किया, ये जो पकौड़ी होती है वो रख दी है, 5 पकौड़ी रख दी है, 5-7 जो भी है अच्छी गिनती में रख देते हैं। तो गाइस कढ़ी में एक होता है ना कि पहले आप नमक तभी डाल सकते हैं, इसको चलाते रहना है वरना जो मट्ठा होता है वो फट जाता है। तो हम थोड़ी देर तक इसको डाल के ना मट्ठे में जो बेसन मिक्स करके डालते हैं तो इसको हम चलाते रहते हैं। तो बीच बीच में मैं वो भी चला रही थी। और दही बड़े बड़े बनाए थे वो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के उनको भी फूलने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ना कि ऐसा होता है ना कि आप जितनी जल्दी भूख लगा लेंगे फिर सबको खाना भी दे सकते हैं उसी टाइम पर। और ये आज गए नहीं थे हस्बैंड भी हमारे, तो और मैं चावल भी बीन रही थी। तो वही मैं चावल भी बीन रही हूँ और एक तरफ जो कढ़ी थी वो भी मैं उसको चला रही थी बीच बीच में। और ये गए नहीं थे तो इनको चाय बना के दे दी थी, दोबारा में चाय वाय दे दी थी और नमकीन दे दी थी इन लोगों को। इन लोगों ने नमकीन और चाय खा लिया था। उसके बाद में मैं ये भोग बनाऊंगी। तो ये सुबह को वैसे मना ही कर रहे थे और ये आलू निकाल के रखे थे, मैंने सोचा आलू की सब्जी बना लेती हूँ मैं। तो वही आलू मैंने निकाल के रखे थे, मैंने सोचा जब तक कढ़ी ना अच्छे से बनेगी तब तक मैं इनको भी छील छाल के इनको बना लूँगी सब्जी को इसको। अब कढ़ी में ना बॉयल आ गया था, जब कढ़ी में अच्छे से बॉयल आने लगता है तब इसमें हम नमक ऐड करते हैं। अगर नमक पहले डाल देंगे तो कढ़ी ना फट जाती है और उसका मट्ठा जो होता है वो फट जाता है। इसलिए एक बार बॉयल जब आ जाता है उसके बाद ही हम, और मुझे पानी थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी ना कढ़ी, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है उसमें। तो वही मैंने पानी डाला है और अब नमक भी डाल दिया था मैंने। और ये चावल जो हैं वो मेरे बिन गए थे चावल, अब मैं चावल भी बनने रखूँगी। तो किचन ना बहुत मैसी हो जाता है जब इस तरीके का कोई फेस्टिवल होता है, तो किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर मैं ये आटा गूँथने लगती हूँ और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ी और रोटी। पूड़ी तो मैं 5 ही बनाऊँगी भोग के लिए, क्योंकि पूड़ी भी बननी ज़रूरी होती है और रोटी भी बननी ज़रूरी होती है। तो रोटी मैं सबके लिए रोटी ही बनाऊँगी, बस भोग के लिए 5 पूड़ियाँ बनाऊँगी और 1 गाय की ऐसे पूड़ी बनाऊँगी बस। तो यहाँ पर मेरा आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था और कढ़ी भी मेरी बन रही थी धीरे धीरे। और मैं गैस का जो स्लैब है वो भी बार बार साफ़ कर रही थी क्योंकि मेरे गंदा स्लैब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैसी तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और ये कढ़ी मुझे बार बार चलानी पड़ रही थी। और ये मैंने चकला बेलन भी रख लिया था और तवा भी रख लिया था। अब मैं बनाने लग गई थी पूड़ियाँ। तो मुझे पूड़ी जो बनानी थी वो केवल और केवल 5-6 पूड़ियाँ बनानी है गाय की और 5 उसकी, और वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियों के लिए लोइयाँ बना ली हैं। और अब ये मैं पूड़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। एक तरफ तवा भी मैंने रख ही लिया था, अभी फ़िलहाल जलाया नहीं है। पहले पूड़ी बना लूँगी उसके बाद मैं एक तरफ रोटी भी बनाई दूँगी। तो रोटी बना के फिर मैं उसकी थाली लगा दूँगी कान्हा जी के भोग की, क्योंकि सबसे पहले मुझे भोग लगाना है। तो यहाँ पर जो पूड़ियाँ हैं वो मेरी बन रही हैं। तो ये मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। उसके बाद मुझे अब बनानी है रोटियाँ। तो यहाँ पर और गाइस ना आज जो है वो जो छड़ी होती है ना उसमें काजल भी कान्हा जी के लगाया जाता है। तो मतलब पूरा जैसे हम एक बच्चे का करते हैं ना वैसे ही करते हैं, कान्हा जी की छठी बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने देखिए तवे वाली जो हमारी गैस का चूल्हा है वो भी मैंने जला दिया है, और अब मैं रोटी डाल के रोटी भी सेकूंगी। 2 रोटियां सेक लूँगी तभी 5 पूड़ियाँ हो जाएंगी और 2 रोटी हो जाएंगी तो 7 हो जाएंगी मेरी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ मैं पूड़ी भी बना रही थी, और देखिए कितने मल्टीटास्किंग हूँ मैं। एक तरफ पूड़ी बना रही हूँ, एक तरफ रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था कि भोग की थाली बस लग जाए और अच्छे से पूजा हो जाए पहले, फिर बाकी का काम तो कर लिया जाएगा। तो मेरा खाना ना पूरा बन ही गया था और बज रहा था 11 बज गया था। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है इस टाइम पर, तो वैसे तो और भी जल्दी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर मैंने सोचा इसी कढ़ाई में जो मैंने पूड़ी बनाई है ना, इसी कढ़ाई में आलू की सब्जी भी बना देती हूँ। एक तरफ रोटी बन रही है, एक तरफ देखिए मैंने मसाला ना मसालदान में ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ऊपर जो डिब्बे लगे हैं उसमें से निकाल लिया था मैंने, क्योंकि मसालदान में था नहीं हल्दी और धनिया, वो जो मतलब करके रखना है, अभी ख़त्म हुआ था सुबह जब कढ़ी बनाई थी उसी टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ भी मेरी बन गई हैं और सब्जी में बनने, लेकिन मैंने सोचा, मैंने गैस बंद कर दी थी। मैंने कहा अभी मैं पहले भोग की थाली लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं आलू बनाती हूँ। तो फिर मैंने गैस उसकी बंद कर दी है। मैंने सोचा मैं बाद में बनाऊँगी, पहले अच्छे से पूजा कर ली जाए। और फिर मेरे माइंड में आया नहीं, मतलब फिर मैंने आलू की सब्जी भी बनने रख दी थी। और ये देखिए हमारी जो छठी भोग है वो रेडी है। सबसे पहले मैंने ये दही बड़ा, कढ़ी, पकौड़ी, पूड़ी और रोटी और राइस, ये हमारी 6 चीज़ें हो गई कान्हा जी की छठी के लिए। अब मैं आ गई थी नीचे थाली लेके, और मैंने मम्मी से बोला आप तुलसी की पत्ती तोड़ लीजिए, उनका भोग लगा देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी हम प्रसाद उनको देते हैं तो उनका अधूरा माना जाता है। तुलसी का पत्ता ज़रूरी होता है उनके लिए, वो उनका पूर्ण आहार होता है। तो यहाँ पर मम्मी जो थी उनका जो उनकी चौकी है उनकी स्थापना कर रही थी, तो मम्मी ने इसी तरीके से किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, कान्हा जी को बिठा दिया है। ये एक तरफ राधा रानी है और एक तरफ कान्हा जी हैं, जो हमारे खड़े हुए कान्हा जी हैं वो बाल रूप वाले कान्हा जी हैं। और मम्मी ने दिया जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी, जल रख लिया था मम्मी ने, और उनको फूल वूल चढ़ा के और फिर उनको लगाने की बारी आई थी भोग। तो यहाँ पर देखिए सारी हमारी 6 चीज़ें जो हैं वो कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे। तो हमने आरती की, उनकी पूजा की अच्छे से, और मम्मी अब उनको लगाएंगी काजल। तो यहाँ पर मम्मी क्या कर रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं मम्मी, सॉरी। अच्छा हाँ, मम्मी ने कढ़ी में तुलसी का पत्ता नहीं रखा था, तो वही मम्मी रख रही थी। उसमें आधा तोड़ के रख रही थी क्योंकि एक पत्ता कम था, तो वही। तो मम्मी ने पहले स्नान कराया उनको अच्छे से, और फिर दिया तो जल ही गया था। और ईशी भी बैठी हुई थी मम्मी की गोदी में, वो कह रही थी मैं भी काजल लगाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने एक दिया ना, तेल का दिया अलग रखते हैं, वो उनके सामने नहीं रखते हैं। तेल के दिए से ही एक चम्मच में काजल बनाते हैं, और ये जो घी वाला दिया है ना, इससे नहीं बनाते हैं, वो अलग दिया बनाते हैं एक तेल का। और उससे देखिए काजल लगा रही है मम्मी, और दो कान्हा जी की दोनों आँखों में अच्छे से, और दूसरे वाले कान्हा जी को भी लगा रही है। इशारा कर रही है ना कि हाँ इन वाले कान्हा जी को भी लगाओ। फिर मम्मी लगा रही है भोग। सबसे पहले ये रोटी का भोग लगाया और पूड़ी का भोग लगाया। और ये पीछे देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये पीछे करवा चौथ, हमारे यहाँ करवा चौथ जो होती है वो हाथ से ही बनाई जाती थी, अभी तक तो बनाई जाती है, अब इस साल देखते हैं बनती है नहीं बनती है। फिर ये इस तरीके से हमने पूजा की। फिर मैं आ गई थी किचन में, उनका भोग लगा के मम्मी और ऋषि ने वो भोग की थाली खा ली थी, क्योंकि पापा कहीं गए हुए थे। तो मैंने बोला ये प्रसाद रखा रखा ठंडा हो जाएगा, आप लोग खा लो। तो उन लोगों ने खा लिया था। किचन में आ गई थी, मैंने बन बना लिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने जूड़ा लगा लिया था, बालों को बांध लिया था। फिर मुझे थोड़े से बर्तन थे उनको धुलना था, तो यहाँ पर मैं गैस साफ कर रही हूँ। मैंने रोटी भी सेक ली थी गाइस। तो रोटी ना मैंने जो बची हुई थी, मैंने सोचा पहले बाद में सेकूंगी, लेकिन फिर माइंड में आया कि नहीं, पहले मैं ना रोटी सेक ही लेती हूँ।
फिर मैं स्लैब को पोंछ रही हूँ, ये देखिए पूरा पलट गया था गाइस। मतलब ये जो इसमें रखती हूँ ना मैं नाइफ़ वगैरह जो स्टैंड है, ये सारी मैंने अच्छे से इनको पोंछ दिया था और मैंने वॉश भी किया था इन ट्रेस को। और मेरा हाथ भी गाइस फट गया था एक दिन पहले इसको साफ़ करने में। ये ट्रे ना थोड़ी सी टूटी हुई थी तो। और फिर मुझे यहाँ गैस साफ़ करनी थी, गैस ना थोड़ी सी गंदी लग रही थी। हालांकि मैं बहुत साफ़ रखती हूँ, लेकिन वो होता है ना, वो हल्का सा काला काला सा कुछ लग जाता है किनारे पे, वो भी मुझे बर्नर वर्नर निकाल के मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया है। फिर मैं डट ही गई थी, मैंने कहा अब मैं इसको साफ़ करके ही रहूँगी। फिर मैंने चाकू से खरोचना शुरू किया, वो बिल्कुल अंदर को लगा हुआ था, मतलब बाहर को नहीं दिख रहा था कुछ भी, लेकिन अंदर को लग रहा था कुछ। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर वही मैं सारे तीनों जो चूल्हे हैं उनके वो साफ़ कर रही हूँ। और फिर मैंने इस पे थोड़ा सा सर्फ डाला, फिर मैंने इसको रगड़ा अच्छे से, चिकने हल्का सा चिकना चिकना लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा इसको इससे रगड़ती हूँ। फिर मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया था। गाइस होता है ना, जब एक काम जो सोचो कि हाँ इसको साफ़ कर लो, फिर लगता है कि और सारी चीज़ें साफ़ कर लो। और बरसात के मौसम में ना सारी चीज़ें इस टाइम डिब्बे वगैरह भी गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कंटेनर्स हैं ना, ये सारे मतलब हालांकि मैंने परस इसके 1-2 दिन पहले मैंने पोंछे ही थे, लेकिन मेरे को ना अब किसी दिन साफ़ करना है। अभी मैंने ये ऊपर ऊपर का कर लिया है सफाई, क्योंकि और टाइल्स भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के उनको भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि टाइल्स भी थोड़ी चिकनी चिकनी लग रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गंदी दिख रही हूँ, लेकिन वो रहता है ना कि एकदम से जो चमक होती है ना, वो वाली चमक नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के खूब बढ़िया करके उसको धुल दिया था। और खाना बनाने में तभी मज़ा आता है गाइस, जब सफाई होती है किचन में और साफ़ सुथरा किचन होता है, तभी अच्छा लगता है। वरना गंदे किचन में खाना थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है। इसलिए मैंने इसको साफ़ किया, गैस को भी अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने कपड़ा लिया, उसको गीला किया, फिर पहले उसको पोंछा, फिर एक बार फिर से धुल के कपड़ा, फिर उसको पोंछा। पहले एक बार ऐसे ही पोंछ लिया था ना गीले कपड़े से, फिर दोबारा से धुल के फिर पोंछा मैंने। तो इस तरीके से मैंने, क्योंकि धुलने का मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा पानी बहेगा इधर उधर, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, तो मैंने ये वाला इजी सोचा कि ये ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। और मैंने एकदम से चमका दी अपनी जो गैस है ना, वो बिल्कुल चमका दी। और मैंने टाइल्स भी साफ़ कर दी थी गाइस, बहुत अच्छे से तो नहीं कि एकदम से, वो धुलाई करते हैं ना वो तब ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत क्लीन हो गई थी। और फिर ये देखिए थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, वो मैंने धुले। सारे बर्तन जो थे जो डेली वाले हैं वो मैंने धुल दिए थे। सॉरी, डेली वाले बोल रही हूँ, जैसे जो मेरे ज़्यादा यूज़ के हैं तो मैं धुल ही लेती हूँ, बाकी के तो दादी धुल ही देते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं बर्तन धुल ही देती हूँ, मैं नहीं रखती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और ये चाय वाय के जितने बर्तन हैं, चकला बेलन है, ये सब चीज़ें मैं उनको नहीं देती हूँ। और मैं सोचती हूँ ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि बार बार यूज़ होती हैं, और इसलिए ये चीज़ें अपने आप ही धुल ली जाएँ तो वो बेटर रहता है। तो मैंने ये केटल वगैरह और चाय के ग्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने धुल ली थी। और ये हमारे बर्तन भी अच्छे से धुल गए थे। और ये देखिए मैंने सिंक भी अच्छे से पहले ही साफ़ कर दी थी, वो वीडियो ना कट हो गया है। मैंने ये सिंक भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी थी। ये ना डस्टबिन का डब्बा रखा हुआ, उसको हटाया है मैंने एक साइड में, तो वही मैं कर रही हूँ। ये सिंक भी मेरी बिल्कुल क्लीन कर दी थी मैंने। बहुत अच्छे से तो क्लीन नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ी सी गंदी थी, तो वो साफ़ ही नहीं होती है गाइस। अब नहीं, या फिर तो फिर वही है, ये साफ़ हो गई थी। फिर मैं कपड़ा गीला ले जाके फिर मैंने एक बार अच्छे से इसको पोंछ दिया और प्रॉपर साफ़ कर दिया है। ये पोंछा था तो इसको भी मैंने धुल दिया। अब इसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। ये मैंने किचन का कपड़ा है ना, ये तो मैं डेली ही डालती हूँ धुल के, सही रहता है। और ये देखिए मेरी किचन, देखिए कितनी क्लीन लग रही है एकदम से। ये रोज़ का ही है, रोज़ की होती इतनी साफ़ लगती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा कर दिया मैंने, तो ये डीपली थोड़ी क्लीनिंग कर दी है। वैसे ऐसे साफ़ तो वो डेली ही लगती है, तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है ना, किचन एकदम साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद में बहुत ही अच्छी लगती है किचन, साफ़ सुथरी किचन। ऐसा लगता है इसमें खाना बनाने में, गंदा करने में बहुत वो लगता है। फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। फिर ये कपड़े थोड़ा सा प्रेस करने को भी रखे हुए थे। फिर मुझे थोड़ा सा रूम ऐसे अनसेट सा लग रहा था, तो मैंने उसको सेट किया। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर
मैं आ गई थी किचन में शाम के टाइम पे, शाम नहीं सॉरी ऐसी 3-4 बजे चाय बनाने के लिए। और ये देखिए किचन देखिए, और ये गैस देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दी थी मैंने, मतलब एक धब्बा नहीं मिलेगा आपको। पास से जूम करके आप देख लीजिए, बिल्कुल भी मतलब क्लीन क्लीन एकदम से क्लीन कर दी थी मैंने। फिर आज जो ना मम्मी पापा को चटनी बहुत अच्छी लगती है, प्याज की चटनी, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज पिसता है, तो मैंने प्याज इसमें पीसा था बड़े वाले कंटेनर में। तो बहुत ज़्यादा प्याज होता है इसमें, बहुत ज़्यादा प्याज पिसता है, फिर उसको बनाया जाता है छौंक के उसको अच्छे से। तो वो मम्मी कर रही थी, फिर मैंने ये प्याज जो था उसको मिक्सी में पीस लिया था। और गाइस पीसने के बाद में मैं हाथों हाथ ही इस जो मिक्सी होती है ना वो पोंछ देती हूँ, क्योंकि आप अगर हाथों हाथ पोंछ लो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए आगे के लिए अच्छा रहता है। ये देखिए प्याज भी पेस्ट किया था। फिर मैं बना रही थी शाम को चाय, क्योंकि आज चाय मैंने लेट बनाई थी, दोपहर में कोई पीने वाला भी नहीं था, और गर्मी में थोड़ा लेट ही सही लगता है क्योंकि धूप वूप चली जाती है, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। फिर दादी भी आ गई थी तो दादी के लिए भी चाय बनाती हूँ। फिर मैंने चाय बनाई, फिर रोटी वगैरह खाना वगैरह भी खाया। और मम्मी ने चटनी बनाई थी, मम्मी ने, क्योंकि मम्मी अच्छी बनाती हैं वो चटनी। तो फिर ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो वीडियो अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। तो यहाँ पर मैंने चाय जो थी वो गाइस सबको दे दी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।